रानू चिड़िया जंगल में पकौड़े बेचा करती थी। ठंडे ठंडे मौसम में रानू चिड़िया की गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ज्यादा बिकते थे। रानू चिड़िया, तुम्हारे पकौड़े जो एक बार खा लेता है, बार बार खाने का मन करता है। मुझे एक प्लेट पकौड़ों की और दे दो। तो भैया, मैं शुद्ध घी, आलू, बेसन और अच्छे वाली मिर्ची डालती हूँ अपने पकौड़ों में। सारी सब्जियाँ मिलाती हूँ, तभी तो मेरे पकौड़े स्वादिष्ट बनते हैं। जंगल के सभी पक्षी पानू चिड़िया के पकौड़े बहुत पसंद करते थे। उसी जंगल में एक कौवा और कव्वी रहते थे। कोई काम धंधा तो वो करते नहीं थे, इसलिए उनके पास पकौड़े खाने के लिए पैसे नहीं थे। कालू जी, मेरा पकौड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम रानू चिड़िया के पकौड़े मुफ्त में खा सके। गोरी, दोपहर के वक्त रानू चिड़िया घर जाती है और अपने पकौड़ों के ठेले पर अपनी बेटी गुड़िया को छोड़ जाती है। गुड़िया को बातों में लगाकर उससे पकौड़े खा सकते हैं। हाँ कालू, तुम्हारी बात तो ठीक है, हम आज ऐसा ही करेंगे। फिर जैसे ही दोपहर होती है, रानू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं एक बार घर जा रही हूँ। मैं घर के छोटे मोटे काम देख लूँ, तब तक आप पकौड़ों के ठेले पर बैठो। मम्मा जी, आप चिंता मत करें, मैं बहुत अच्छी तरह ये काम करूँगी। पकौड़े पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, पकौड़े पकौड़े। गोरी कवि और कालू कौवा गुड़िया के पास आ जाते हैं। गोरी कवि गुड़िया को बातों में उलझाती है। गुड़िया गुड़िया, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी कौन से पेड़ पर रहते थे? नहीं आंटी कवि, मुझे तो मम्मा ने कभी नहीं बताया मेरे दादाजी किस पेड़ पर रहते थे। वो जो सामने पीपल का पेड़ है, उसके पीछे एक आम का पेड़ है। तुम्हारे दादाजी उस आम के पेड़ पर रहते थे। लेकिन गौरी आंटी, मुझे तो आम का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। मेरे पास आओ, मेरे पास बैठकर देखो। गुड़िया छोटी थी, वो कौवों जी बातों में आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। पीछे से कालू कौवा गुड़िया के पकौड़े चुरा लेता है। दोनों कौवे वहां से चले जाते हैं। नदी किनारे बैठकर कौवा और कवि मजे मजे से गुड़िया के चुराए हुए पकौड़े खाते हैं और खूब हंसते हैं। खालो जी गुड़िया के दादाजी ने आज हमें पकौड़े खिला दिए। कालू गोलू जी, अब तो हम हर रोज गुड़िया को ऐसे ही पागल बनाकर पकोड़े खाते रहेंगे। रानू चिड़िया जब शाम को अपने मुनाफे का हिसाब करती है तो गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, आज पैसे कुछ कम बने हैं, क्या आपने किसी को उधार पकोड़े भी दिए थे? नहीं मम्मा, मैंने तो किसी को भी उधार पकोड़े नहीं दिए। कौवा और कवि आंटी आए थे, लेकिन वो तो बिना पकोड़े खाए ही वहां से चले गए। कहीं कौवे और कवि ने तुम्हारे पकोड़े चोरी तो नहीं किए? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज हमारी बिक्री कुछ कम हुई है। नहीं मम्मा, मेरा ध्यान पकौड़ों में ही था। कौवे और कवि आंटी ने पकौड़े तो नहीं चुराए थे। वो तो थोड़ी देर मुझसे बातें करके चले गए थे। फिर दूसरे दिन जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर जाती है, कौवा और कवि दोबारा गुड़िया के पास आ जाते हैं। गुड़िया गुड़िया, क्या तुमने 7 रंगों वाली तितली देखी है? नहीं, मैंने 3 रंगों वाली या फिर 4 रंगों वाली तितली देखी है। 7 रंगों वाली तितली तो मैंने कभी नहीं देखी। इधर आओ, यहाँ मेरे पास, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गुड़िया जैसे ही कालू कव्वी के पास जाती है, गोरी कव्वी पीछे से पकौड़े चुराने लगती है। गुड़िया पलटकर गोरी कव्वी को देख लेती है, लेकिन वो चुप रहती है। आज फिर कौवा और कवि गुड़िया के पकौड़े चुरा कर ले जाते हैं। शाम को घर जाकर गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, आपने सच कहा था, कव्वे और कव्वी आंटी ने ही मेरे पकौड़े चुराए हैं। लेकिन आप चिंता मत करें, मैं कल उन्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि वो आइंदा कभी भी मेरे पकौड़े नहीं चुराएंगे। वो कव्वे तो हमेशा के चोर हैं, मैं कहती थी ना कि वही आपके पकौड़े चुराते हैं। दूसरे दिन गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास जाती है और उससे सलाह करती है, मीना, कुछ ऐसा बताओ जिससे कौवा अंकल और कव्वी आंटी दोबारा मेरे पकौड़े चुराने की कोशिश ना करें। गुड़िया मेरी सहेली, ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बहुत आसान है। आप पकौड़ों के ढेले पर जाए और मैं बुलबुल डॉक्टर से पीठ खराब करने वाली दवा लेकर आती हूँ। फिर देखना कव्वे और कवि आंटी को कैसा सबक मिलेगा। दोनों सहेलियां ऐसा ही करती हैं। गुड़िया अपने पकौड़ों के ढेले पर चली जाती है और गुड़िया की सहेली मीना बुलबुल आंटी के पास पेट खराब करने वाली दवा लेने जाती है। मीना बुलबुल आंटी से पेट खराब करने वाली दवा लेती है। गुड़िया, इस दवा को पकौड़ों के ऊपर गिरा दो और फिर देखना इस दवा का कमाल। गुड़िया मीना से पेट खराब करने वाली दवा लेकर पकौड़ों के ऊपर गिरा देती है। मीना थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और गुड़िया पकौड़े बेचने लगती है। गुड़िया की मम्मा घर गई हुई थी।
पकौड़े पकौड़े, गरम गरम पकौड़े, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकौड़े। कालू कालू जी, देखो रानू चिड़िया अपने घर चली गई। चलो जाकर गुड़िया को पागल बनाते हैं और उसके पकौड़े खाते हैं। कौवा और कौवी फिर से गुड़िया के पास जाते हैं। गौरी कौवी गुड़िया का ध्यान दूसरी तरफ करने की कोशिश करती है, लेकिन आज तो गुड़िया यही चाहती थी कि कौवे उसके पकौड़े चुरा कर खाएं। गुड़िया, गुड़िया, क्या तुम्हें पता है ये रास्ता कहाँ जाता है? आंटी, कौन सा रास्ता? वो सामने वाली जो पक्की सड़क है वो कहाँ जाती है? गौरी कौवी गुड़िया से बातें कर रही थी और कालू कौवा पीछे से गुड़िया के पकौड़े चुरा लेता है। लेकिन कालू कौवा आज ये नहीं जानता था कि गुड़िया और उसकी सहेली मीना ने तो पकौड़ों पर पेट खराब करने वाली दवा लगा रखी है। दोनों, कौवा और कौवी, पकौड़े चुराकर रोज की तरह नदी किनारे चले जाते हैं। चलो गुड़िया, जाकर कौवों का तमाशा देखते हैं। मीना और गुड़िया भी कौवों के पीछे ही चली जाती हैं। कालू जी, आज ज्यादा पकौड़े मैं खाऊंगी। नहीं, हर रोज की तरह हम ये पकौड़े आधे आधे बांटकर खाएंगे। कालू कौवा आधे पकौड़े खुद रख लेता है और बाकी के आधे पकौड़े अपनी पत्नी गौरी कौवी को दे देता है। कौवा और कौवी जल्दी जल्दी से पकौड़े खाने लगते हैं। कालू जी, न जाने क्या बात है, आज पकौड़े खाकर मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है। गोरी, गुड़गुड़ तो मेरे पेट में भी हो रहा है। हाय, मर गया, मेरे पेट में तो दर्द शुरू हो गया है। हाय, मर गया, गोरी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कालू कौवा उछलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी का भी वही हाल था। गोरी कौवी तो उल्टी लेट जाती है और टांगे चलाने लगती है। कालू, कालू, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, न जाने आज चिड़िया ने पकौड़ों में क्या मिलाया हुआ था। गुड़िया और मीना थोड़ी दूर बैठी हंस रही थी। वो दोनों कौवों के पास आती हैं। आंटी गौरी, अगर पकौड़े चोरी करके खाओगी तो ऐसे ही होगा। मैंने और मेरी सहेली मीना ने आज पकौड़ों में पेट खराब करने वाली दवा मिलाई हुई थी। क्या? कालू, अब क्या होगा? मेरा पेट फट रहा है। हाय, जल्दी से मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाओ। कालू, कैसे ले जाएं? कालू तो खुद दर्द से मर रहा है। गुड़िया, तुम ही कुछ करो प्लीज, हमें अब पेट ठीक करने वाली दवा दे दो। आज के बाद हम कभी भी तुम्हारे ढेले की तरफ नहीं जाएंगे। कौवा और कौवी रोए जा रहे थे और इधर उधर भागे फिर रहे थे। कालू अंकल और गौरी आंटी, चिंता मत करे, मैं पेट ठीक करने वाली दवा भी साथ ही लाई थी। ये ले, आप इस लाल शरबत के 2-2 घूंट पी ले, इससे आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। कौवे मीना से लाल शरबत लेकर पीते हैं और थोड़ी देर बाद उनके पेट का दर्द ठीक हो जाता है। दोनों कौवे वहां से शर्मिंदा होकर भाग जाते हैं। ऐसे गुड़िया और उसकी सहेली मीना कौवों को अच्छा सबक देती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठीक है कालू के बच्चे, अगर तुम काम पर नहीं चाहते तो मैं ही चली जाती हूँ। 2 दिन काम करोगी और लड़कर वापस घर आ जाओगी। जिसके पास भी काम पर जाओगी उससे तुम्हारी लड़ाई जरूर होगी। तुम काम करते नहीं, सारा दिन आवारागर्दी करते रहते हो। मेरा जग्गू बड़ा हो रहा है, घर के खर्चे बड़े ही हैं, अब मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी कबूतर चाचा के पास होटल पर जाती है। कबूतर चाचा, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे कोई काम करना है, अगर है तो मुझे काम पर रख लें। हाँ, मुझे मेरे काम में मदद करने के लिए एक पक्षी तो चाहिए। ठीक है, आप मेरे पास काम कर सकती हैं। कबूतर चाचा, जल्दी से बताएं मुझे क्या काम करना होगा। मैं प्याज लेने जा रहा हूँ, जब तक मैं आता हूँ तुम ये बर्तन धो लो। कबूतर गौरी कौवी को काम बताकर प्याज लेने चला जाता है। पहले पेट भर के खाना खाती हूँ, बाद में देखूंगी, खाली पेट बर्तन नहीं धोए जाते। कबूतर ने जो हंडिया अपने ग्राहकों के लिए बनाकर रखी हुई थी, गोरी कौवी उस हंडिया में से खाना शुरू करती है। कबूतर अपने खेत से कुछ प्याज तोड़ता है और वापस अपने होटल की तरफ जाता है। अरे गोरी कौवी, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरा सारा खाना खा लिया। कबूतर चाचा, सारा कहाँ खाया है, अभी तो अब थोड़ा सा ही खाया है। तुम मेरे पास गांव वाली बनकर आई हो, बर्तन ऐसे ही पड़े हैं और तुमने खाना शुरू कर दिया। क्या करूं, भूखे पेट मुझे काम नहीं होता। काली कौवी, अगर ऐसा ही करना था तो मेरे पास क्यों आई थी? गोरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर को पकड़कर मारने लगती है। गोरी कौवी कबूतर को लेटाकर उसकी आंख पर चोंच मारती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस काली कौवी से बचाए, काली कौवी मुझे मार रही है। शोर सुनकर रानू चिड़िया वहां आती है और कबूतर की जान बचाती है। गंदी आंखों वाला कबूतर का बच्चा,
थोड़ा खाना क्या खा लिया, काली काली बोले जा रहा है। तेरी माँ होगी काली, तेरी बहन होगी काली। गौरी अब छोड़ भी दो, बेचारे को इतना मारा है। गुस्से में गौरी कवि वहां से चली जाती है। क्या हुआ? तुम तो घर से काम करने गई थी और इतनी जल्दी लौट कर आ गई। क्या काम नहीं मिला? चुप कर जाओ कालू, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। ऐसे ही रात हो जाती है। गौरी कवि आहिस्ता आहिस्ता बोलती है, कालू जी, ये काम वाम हमसे नहीं होते। जो हमारा असल काम है हम तो वही करेंगे। मैंने कहा था ना कि हम चोरियों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चले? लेकिन कहाँ जाना है? सुना है तोता कल ही शहर वाले जंगल से अनाज की बोरी लाया है। चल तोते के घर से अनाज की बोरी उठा लाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे भी चोरी सीखनी है। मम्मा, मैं भी साथ चलूं आपके? नहीं नहीं मेरे जग्गू बेटे, तुम घर में ही रहो, अभी तुम्हारे मम्मा पापा जिंदा हैं। गौरी कवि और कालू कव्वा अपने घर से निकलते हैं। तोता अपने घर में सोया हुआ था। कव्वे तोते के घर की खिड़की में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, मैं तोते से दरवाज़ा खुलवाती हूँ और तुम पीछे से आ जाना। कव्वे और कवि ने अपने चेहरे ढांप रखे थे। गौरी कवि तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? भाई जी, मैं बुलबुल हूँ, मुझे प्यास लगी है, क्या आपके घर में पानी है? रुको, मैं अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। तोता जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, कालू कव्वा तोते को धक्का देता है। तोता घर के अंदर गिरता है। कव्वा और कवि तोते के घर में घुस जाते हैं। कोने में जाकर चुप करके बैठ जाओ, अगर टैं टैं करने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। चाचू, चुप जो चाहे ले जाओ, लेकिन मुझे मत मारना। कालू कव्वा तोते की रसोई में जाता है और अनाज की बोरी उठा लाता है। भाई चोर पक्षी, ये अनाज की बोरी मत लेकर जाएं। अगर आप भूखे हैं तो इसमें से कुछ अनाज ले लें। गौरी कव्वे गुस्से में एक चोंच तो लेकर मारती है और दोनों कव्वे अनाज की बोरी लेकर वहां से भाग जाते हैं। घर जाकर कव्वा अनाज की बोरी अपनी रसोई में रखता है। सुबह हो जाती है। तोता अपने घर से बाहर निकलकर शोर मचाता है। दोस्तों, रात मुझे लूट लिया, रात चोरों ने मुझे लूट लिया, मेरी मदद करो। रानू चिड़िया, बुलबुल और कबूतर वहां आ जाते हैं। कम वक्त चोर ने कहा, मैं बुलबुल हूँ, मुझे प्यास लगी है और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तोते भैया, आपको दरवाज़ा खोलना ही नहीं चाहिए था। मैंने रात को शोर सुना था, लेकिन मैंने समझा शायद आवारा कुत्ते बोल रहे होंगे। तोते भैया, उन चोरों की कोई तो निशानी बताओ, वो कैसे थे, वो बोल कैसे रहे थे? एक चोर था और दूसरा आवाज से मुझे चोर नहीं लग रहा था। मतलब एक चोर और एक चोर नहीं। अंधेरा था, लेकिन मुझे उनका रंग काला लग रहा था। फिर तो पक्का वो कालू गवाह और गोरी कव्वी ही होंगे। सब चलो हम उनके घर की तलाशी लेते हैं। रानू चिड़िया, अगर वो चोर ना हुए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, वो हमसे लड़ाई शुरू कर देंगे। जब हम सब एक साथ जाएंगे तो वो हमें देखकर डर जाएंगे। चलो दोस्तों, हम सब कौवों के घर जाते हैं। कमबख्त तोते के बच्चे ने अनाज की बोरी को कितनी मजबूती से बांधा हुआ है। कालू, मुझे रसोई से कैंची लाकर देना। गोरी कव्वे और कालू कव्वा अनाज की बोरी खोल रहे थे। दरवाजा खुला था। रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और बुलबुल भी वहां आ जाते हैं। तोता शोर मचाता है, यही है, मेरी अनाज की बोरी यही है। तोते, रानो चिड़िया, कबूतर, बुलबुल, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जंगल में चोरियां करते हो, आज तुम्हें हाथों पकड़े गए हो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जग्गू, कालू, भागो यहाँ से। कौवे अपने घर से भाग जाते हैं। सभी पक्षी कौवों के पीछे लग जाते हैं। काले कौवे घने जंगल में जाकर छुप जाते हैं। शायद वो कहीं छुप गए हैं। उनके लिए यही सजा काफी है। तोते भैया, आप जाएं और अपनी अनाज की बोरी उठा लें। उम्मीद है आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेंगे। वो डर के हैं, शायद वो ये जंगल छोड़कर चले जाएं। फिर सभी दोस्त अपने अपने घरों को चले जाते हैं और तोता कौवे के घर से अपनी अनाज की बोरी उठाकर अपने घर ले जाता है। अंधेरा होने के बाद गोरी कव्वी झाड़ियों से अपना सर निकालकर बाहर देखती है। कालू जी चले गए, सब चले गए, चलो अब चुपके से रात गुजारने घर चले जाते हैं। काले कौवे हमेशा बुरे काम करते थे, इसलिए वो हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में फंसे ही रहते थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।